लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। और माजी का रोना धोना नहीं करना, सीख कर आगे बढ़ना है। मायूसी के अंधेरों को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। नौजवानों को वसाइल मुहैया कर दिए तो नौजवान मुल्क को अजीम मुल्क बनाएंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने पर रियासत ने बहुत नुकसान उठाया। 1977 के बाद हमें तकसीम किया गया। मोदी के देश में अक़लियतें महफूज नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के हवाले से तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। कौमी असम्बली के 3 हलकों में नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 154, NA 81 और NA 79 में दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। अब्दुर्रहमान काजू, अजहर क़य्यूम नाहिरा और जुल्फ़िकार अहमद की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुताल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। अक्सरियती फैसला। जस्टिस अकील अब्बासी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुताद्दिद मुकदमात में इंतखाबी नताइज हतमी होने पर दरखास्तें खारिज की। जस्टिस अकील अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने केस का 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। दूसरों की जाने बचाने वाला खुद जान की बाजी हार गया। K2 पर जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा जाँ बहक हो गए। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा की लाश आज बेस कैंप पहुंचाई जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कोहपैमा मुराद सतपारा की वफात पर इजहार अफसोस। कोहपैमाई के शोबे में मुराद सतपारा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी। एहतसाब अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। सियासी क़यादत, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठकर मुल्की मामलात का हल निकालें। नई हुकूमत के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत वजूद में आ सकती है। शेख रशीद का दावा। कहा, जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बुरा होने जा रहा है। अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं। ये लोग $10 नहीं ला सके। मईशत क्या ठीक करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी। रेफरेंस में कुल 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करा चुके। PTA का सिम्स की बंदिश के लिए नया प्लान तैयार। PTA ने नादरा से डेटा हासिल कर लिया। 3 मराहिल में सिमों को बंद किया जाएगा। पहले फेस में जाली और मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। दूसरे फेस में एक्सपायर शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम को बंद करने का प्लान। तीसरे मरहले में फौतशुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। सिम्स को मरहलावार बंद करने का अमल 16 अगस्त से बाकायदा शुरू होगा।
और मियां चुन्नू के चांद के घर खुशियों के डेरे। फख्रे पाकिस्तान और कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबादी देने का सिलसिला जारी। आरपीओ मुल्तान सोहेल चौधरी और डीपीओ मियां चुन्नू की अरशद नदीम के घर आमद, गुलदस्ता और पोर्ट्रेट तोहफे में दिया। आरपीओ का मियां चुन्नू के थाने को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। अरशद नदीम की जीत की खुशी में सुसर ने दामाद को भैंस गिफ्ट दी। अरशद नदीम ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना ही मकसद था। कोचेस ने बहुत मेहनत की, मुझे हौसला नहीं हारने दिया। पीपल्स पार्टी भी इतनी ही करप्ट है जितनी नून लीग। ये मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अदालतों के पर काटना चाहते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत कब्जा माफिया है। बिजली के बिलों और महंगाई ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। शरीफ खानदान ने करप्शन करके दुनिया भर में अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। अडियाला जेल में सानहा 9 मई के केसेस की समाअत। बुशरा बीबी से सानहा 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल की जाए। अदालत का हुक्म, मुलजिम इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हों तो तफ्तीश जरूरी है। अदालत के रिमार्क्स। सानहा 9 मई के 500 से ज्यादा मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी जिसके अंदर ये गालियां दिया करता था, जिसके अंदर लोगों को उकसाया करता था। और 9 मई वाले दिन अगर आप याद करें, इनके तमाम लीडर्स ने यक ज़बान होकर कहा इमरान खान की जान को ख़तरा है, उसको मार देंगे। वो कस्टडी में मारने के लिए लिया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, सब बाहर निकलें। और ये सब लोगों को इश्तियाल दिलवा कर उनको ये जो है वो प्रोवोकेट करके इन सबको बाहर निकाला गया और फिर ये जो सब कुछ हुआ वो पाकिस्तान ने देखा। 9 मई के पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन की जरूरत क्यों है? 9 मई को जो हुआ वो सब कैमरे की आंख में महफूज है। बानी पीटीआई अब कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे? ये लोग अदालती हथौड़े से इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते हैं। मुल्क में जिसकी हुकूमत है वही नजर आ रहा है और वही काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानिया के कत्ल में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। अब कोई भी कत्ल को खुदकुशी का रंग नहीं दे सकता। पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। फनकारों की धुआंधार परफॉर्मेंस, म्यूजिक का भी तड़का, खिलाड़ियों का खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहरा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी फायका रियाज ने की। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की स्टेडियम की छत से मुनफरिद एंट्री। शायकीन के साथ एथलीट्स ने भी खूब दाद दी। टॉम क्रूज ओलंपिक्स फ्लैग के साथ रवाना हो गए। इख्तितामी तकरीब के साथ पेरिस ओलंपिक्स की मशल बुझा दी गई। मशरिक़े वस्ता में कशीदगी, बड़ी जंग का खतरा। ईरान जुमेरात तक बराह रास्त बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल खौफजदा। अमरीका का मशरिक़े वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज अब्राहम लिंकन भेजने का हुक्म। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली आबदोज एटमी है। अमरीकी वज़ीर दिफा का इजरायली हम मनसब से राब्ता। ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। लॉयड ऑस्टिन का दावा, ईरान के मुमकिन हमले से निपटने के लिए इजराइल की तैयारियां जारी। ईरानी सदर का यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने कहा कि गजा समेत खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मगरिब का दोहरा मयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए खतरा बढ़ रहा है।
हमास ने कायरा मुज़ाकरात में वफ़द ना भेजने का ऐलान कर दिया। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नई तजावीज़ से इजराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है। हमास का बयान। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका, मिस्र और कतर की जानिब से इजराइल और हमास को 15 अगस्त को कायरा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के नए दौर के लिए दावत दी थी। चीन का मुल्क की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के शोबों में ईरान की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रबता। इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तेहरान में हमास के सरबराह पर हमला ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है। ईरान की सलामती और दिफा में चीन भरपूर साथ देगा। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमेटी में पाकिस्तान को सुबकी का सामना। पाकिस्तान इंसानी हुकूक कमेटी में डेटा ही फराहम न कर सका। चेयरपर्सन सेनेट कमेटी इंसानी हुकूक ने सेक्रेटरी को आड़े हाथों ले लिया। आपकी नाअहली की वजह से आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा। 2 साल का डेटा तक नहीं बदला, रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं। आपने मजाक बनाया हुआ है। कमेटी में खाना पूरी कर रहे हैं। चेयरपर्सन कमेटी समीना मुमताज ज़हरा ने कहा कि जबरदस्ती शादियां, कम उम्री में मजदूरी और कत्ल जैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आपके पास कोई शिकायत रजिस्टर्ड नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में क्या जवाब दें? चेयरपर्सन कमेटी का नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन की भर्तियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा हैं। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज़ प्रोपेगंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल उवैस नूरानी की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आज तूफानी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तग़यानी का खदशा। मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर हो सकती है। कोहाट, करक, नौशहरा, मर्दान, सोआबी, पेशावर, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, तलागंग, चकवाल, मियावाली, सियालकोट में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई।